तो नमस्कार गाइस। कल मैंने एक चैप्टर कराया था संबंध एवं फलन 1.1 वाला 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक इसमें सवाल मैंने कराए थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, इसमें इंटरमीडिएट का है। वैसे तो सभी के लिए खुशखबरी ये है कि इंटरमीडिएट के बिना पेपर दिए सभी लोग पास हो चुके हैं। अब आगे के लिए और ध्यान रखना कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं वो पिछले वाले जो संबंध एवं फलन के आधार पर जो सवाल कराए हैं उसी के आधार पर अगला चैप्टर है। तो सवाल नंबर पहला दिया है इन्होंने, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये सवाल दे रखा है। फर्स्ट सवाल है, सवाल नंबर सवाल दे रखा है तो हम इसे मानेंगे कि y बराबर है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये दे रखा है तो यह करेंगे कि y बराबर है माइनस के 1/2 अपॉन, जब साइन माइनस का बना हुआ है तो पिछले चैप्टर में भी मैंने समझाया था, तो साइन जो माइनस का बना हुआ है वो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ आया तो क्या हुआ, साइन प्लस का हो गया। अब इसके नीचे एक मान करके कॉन्जुगेंट का गुणा कर दो, तो इधर आया कि साइन y बराबर है माइनस के 1/2। सवाल में आया कि साइन y बराबर है माइनस के 1/2, और साइन के पदों में जब हम सारणी को निकालते हैं तो सारणी में माइनस के 1/2 का मान होता है साइन y बराबर है साइन माइनस के π/6 ये होता है। तो हम इसका जब मान निकालेंगे तो साइन से तो साइन कटा और y बराबर आ गया माइनस के π/6। यही आपका आंसर है। सवाल के लिए दोबारा देख लीजिए। इस सवाल दे रखा है उसने कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये तो सवाल दे रखा है। तो y बराबर है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। जब साइन माइनस का है ये दे रखा है तो जब हम इसे नीचे ले जाएंगे तो जो नीचे संख्या होती है भाग में होती है वो प्लस की हो जाती है, और क्या नाम डिवाइडेशन में है, और नीचे वाली संख्या को अगर ऊपर लाओगे तो माइनस में हो जाएगी। तो y बराबर आया माइनस के 1/2 अपॉन साइन, इधर हमने कॉन्जुगेंट का गुणा किया तो साइन y बराबर है माइनस का 1/2, और साइन 1/2 π/6 का मान होता है π/6 बराबर होता है, पाई का मान होता है 180 अंश। 180 × 6 और 6 तिया 18, 30 अंश आ गया। और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। आपका आंसर तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। सवाल नंबर अगला 2। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। ये सवाल दे रखा है। तो सवाल को जब हल करेंगे तो y बराबर है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। कॉस को नीचे ले जाएंगे तो y बराबर है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 अपॉन सबके कॉस 1 मान लिया, तिरछा बना कर दिया, तो कॉस बाई
बराबर है √3/2। यही तो दे रखा है, √3/2। और cos में √3/2 जो है मान होता है सारणी में, तो cos y बराबर है cos π/6। π/6 का मान होगा। इससे ये कटा तो y बराबर आया π/6। ये तो आपका आंसर आया। इसे हम इसे यह भी कह सकते हैं कि √3/2 बराबर है π/6, क्योंकि सारणी में इसका मान होता है पाई का मान होता है π/6 बराबर है 180 अंश बटे 6, 6 दिया 18 बराबर 30 अंश, जो कि sin 60 अंश बराबर होता है √3/2 और cos 30 अंश बराबर होता है √3/2। ये हुआ सवाल नंबर 2 था, जो कि मैंने बताया है कि cos इनवर्स बराबर, ये तो सवाल दे रखा है, इसको दोबारा देखिए तो y बराबर होगा cos इनवर्स √3/2। y बराबर √3/2, cos नीचे चली जाएगी, जब माइनस की है तो कॉन्जुगेट का गुणा किया तो cos y बराबर आया √3/2। cos y बराबर है इसका मान √3/2 का मान मतलब हुआ 6 × 18, cos 30 का मान होता है 100, cos 30 का मान होता है √3/2। y बराबर आया π/3। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि √3 बराबर π/6 के बराबर है, जबकि π/6 का पाई का मान होता है 180 अंश। 6 से जब डिवाइडेशन किया, 6 से जब इसको डिवाइड किया तो 30 अंश आया, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो sin 60 का भी मान होता है √3/2 और cos 30 का भी मान होता है √3/2। यही आपका आंसर है सवाल नंबर अगला तीसरा। तो सवाल नंबर अब आया तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है कोसेक इनवर्स 2। ये सवाल दिया है, सवाल बड़ा ही इजी है। हम लिखेंगे इसी y बराबर है कोसेक इनवर्स 2। सवाल ये हुआ। करो इसका मल्टीप्लाई, तो y बराबर है कोसेक इनवर्स, सॉरी इसको 2/, कोसेक को नीचे ले जाएंगे, कोसेक 1 मान लिया, कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया, तो कोसेक y बराबर है 2। और 2 कोसेक y में क्या मान होता है? कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर है, कोसेक थीटा बराबर होता है π/6। कोसेक 30 अंश बराबर है 1/sin 30 अंश। sin 30 अंश क्योंकि कोसेक 30 अंश बराबर है 1/sin 30 अंश, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा साइन सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो लिखो कोसेक 30 अंश बराबर है
1/sin 30 का मान होगा, sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2। कोसेक 30 अंश बराबर है, इसके नीचे 1 मान लो, 1/2, पहली चौथी दूसरी तीसरी, पहली चौथी दूसरी तीसरी के हिसाब से करेंगे तो ये होगा कोसेक 30 अंश बराबर है पहले 2 गुणा 1/1 गुणा 1, तो कोसेक 30 अंश बराबर है 2। वही यहाँ दे रखा है कि ये कितने का मान है, cos 30 का मान होता है। और तो cos 30 के लिए 30 अंश के हम 30 अंश के लिए लिख सकते हैं हम 180 अंश बट्टे 6, तो 6 तिया 18, ये 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ हम किस कितना लिख सकते हैं, तो कोसेक y बराबर है कोसेक π/6, हम इसे ये भी लिख सकते हैं π/6। इसका मान हो गया, तो इससे तो ये कट जाएगी, y बराबर आई, y बराबर π/6, तो cos इनवर्स कोसेक इनवर्स का मान π/6 है। यही आपका आंसर है। सवाल के लिए देखिए कि cos इनवर्स इसने दे रखा था 2, जब cos इनवर्स दे रखा था 2 तो y बराबर है cos इनवर्स 2, y बराबर है 2/cos कोसेक, क्योंकि इनवर्स लगा हुआ है नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो कोसेक y बराबर है, इधर आई कॉन्जुगेट गुणा तो इस बराबर हुए 2, तो कोसेक y बराबर है कोसेक π/6, क्योंकि मैंने अभी बताया था इस आपके लिए कि 2 का मान कोसेक 30 बार, कोसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कोस, टेन का उल्टा वो होता है कोट और कोट का उल्टा होता है टेन। जैसे साइन थीटा बराबर है 1/cos थीटा और 1/, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो वही होता है कोसेक थीटा बराबर है 1/sin थीटा, कोसेक 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2, वो ले लिया हमने। तो कोसेक 1 के नीचे 1 मान लेंगे और 1/2 होगा, तो इसमें होता है पहली चौथी और दूसरी तीसरी के साथ कोसेक 30 अंश बराबर आ गया 2, कोसेक का मान आ गया, तो हम कोसेक इनवर्स का मान π/6 है। तो सवाल नंबर मैंने 3 सवाल करा दिए, चौथा सवाल आप करके लाओगे, 5वां सवाल आप करके लाओगे और 6ठा सवाल भी आप ही करके लाओगे। 7वां सवाल बता रहा हूँ, अगर जो सवाल ये समझ में नहीं आए तो दोबारा सवालों को आप करके लाना, करने के बाद में फिर मेरे पास लेके आना, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं इसके लिए जवाब बताऊंगा। सवाल नंबर दिया है 7वां, सवाल नंबर है 7वां कि tan इनवर्स -1, ये सवाल दिया है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इजी सवाल है कि tan इनवर्स -1, इसको हम मानेंगे कि y बराबर है tan इनवर्स -1, y बराबर है -1/10, वही कौन यूनिट का गुणा, तो tan y बराबर है -1, तो tan y बराबर है, सारणी में tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। इसमें दे रखा है कि tan 45 अंश बराबर है sin 45 अंश बट्टे cos 45 अंश, जबकि sin 45 का मान होता है 1/2,
और cos 45 का भी मान होता है 1/2। पहली चौथी दूसरी तीसरी 2 गुणा 1/2 गुणा 1, इससे ये कटा तो tan 45 का मान आ गया 1। और tan 45 के लिए हम देख सकते हैं, tan 45 के लिए 45 अंश बराबर होता है π/4, क्योंकि पाई का मान होता है 180 अंश, 180 अंश बटे 4, जैसे करेंगे 4 चौक 16 और 4 पंगा 20, 45 अंश आ गया। इस हिसाब से निकलेगा, तो इसका मान कितना आया, इसका आएगा बराबर, माइनस लगा हुआ तो माइनस का π/10, π/4 माइनस का 10 से 10 कटा, y बराबर आएगा माइनस के π/4। यही आपका आंसर है। समझ में आ चुका होगा। तो tan इनवर्स माइनस का 1, तो y बराबर होगा tan इनवर्स माइनस का 1, यहाँ y बराबर है tan के लिए जो माइनस का लगा हुआ है तो नीचे चली जाएगी, तो माइनस का 1/10, tan के लिए इधर ले जाएंगे कंजुगेट को गुणा करके, tan y बराबर है माइनस का 1, और tan के ही पदों में जब हमें निकालेंगे तो tan मान π/4 का मतलब होता है tan 45 अंश, tan 45 अंश 10 से 10 घटा, y बराबर आ गया π/4 माइनस का। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर अगला, ये सवाल समझ में आ गया होगा, आगे के सवाल सभी समझ में आते रहेंगे। बराबर है tan के माइनस π/4, तो y बराबर आया माइनस का π/4, तो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान माइनस का π/4 होगा। यहाँ ये आपका आंसर है, चाहे यहाँ आंसर लगा लो चाहे उधर आंसर लगा लो, वही रहेगा। सवाल नंबर अगला, सवाल 7, 8, 9 और 10 तक सभी छात्र करके लाएंगे। सवाल नंबर है 11वां। बहुत इजी सवाल हैं जो 7, 8, 9, 10 तक के, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं कल के लिए फिर समझाऊंगा। सवाल नंबर है 11 और इसी सवाल पर लास्ट करते हैं, आज टाइम भी काफी हो चुका है। सवाल नंबर 11 दिया है, सवाल नंबर 11 है कि tan इनवर्स वन प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos इनवर्स माइनस का 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan 45 अंश। tan 45 को हम लिख सकते हैं 90 180, तो 45 में 4 चौक 16 और 4 पंगा 20, π/4, इसे हम लिख सकते हैं π/4 प्लस cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश 180, और 180 में 102 18 दूनी 36 360 2π/3 है ना, तो 3 और 3 दूनी 6, 120 का मान होता है माइनस cos 120 अंश का मान होता है माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स, मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ लिखा जाएगा cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/6, 6 × 18 37 का मान होता है 1/3। अब इसे हम करेंगे तो tan
इसके नीचे ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई का मान लीजिए तो 10 π/4 बटे 10 प्लस कॉस -2π/3 बटे कॉस प्लस साइन π/6 अपॉन साइन। ये मालूम होगा कि ये 10 कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया और साइन कहाँ से आया है। ये आए जैसे 10 जो माइनस लग रही है हम बार बार करते हैं तो वो नीचे ले जाते हैं, माइनस की है तो नीचे जाएगी और माइनस की है तो वो भी नीचे जाएगी। अगर प्लस की होती तो माइनस की हो जाती, नीचे आते ही प्लस की होती तो माइनस की हो जाती है और प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। 10 से 10 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ये बचा के π/4 माइनस के 2π/3 और प्लस के π/6। अब इनका एलसीएम ले लो, अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 12, जिसे कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्त है। बहुत छोटी कहानी है। 4 × 12 3π प्लस 3 × 4 12 4 दूनी 8π माइनस का प्लस 6 दूनी 12 2π। ये बचा 6 दूनी 12 2π। करो इसे, माइनस का कहाँ गया ये, माइनस का ये हुआ माइनस का। 8 में 2 गए तो क्या होता है 6, 6 और 3 9 बराबर हुआ 9π/12। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3π/4। यही आपका आंसर है, 3π/4 यही आपका आंसर है। इसको दोबारा से देख लीजिए। 11वां सवाल है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। tan इनवर्स 1 का मान होता है tan 45 का मान। मैंने बताया था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा sin 45 का मान होता है 1/2 और cos 45 का मान भी माना होता है 1/2, क्योंकि 45 में sin cos tan cot sec cosec sin cos tan cot sec cosec सब बराबर होते हैं। इसलिए तो tan इनवर्स है tan π/4 cos इनवर्स cos 2π/3, क्योंकि 180 अंश होता है। 180 में 180 अंश इसका हुआ तो 2 छिक्का वो 300, 180 अंश 18 में 36 360 हो गया। 360 में 3 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 120 अंश। और cos 120 अंश माइनस में संख्या आएगी तो माइनस वाली cos 120 अंश का मान होता है माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6। अब इसको करेंगे, जो इनवर्स वाली संख्या वो नीचे जाएगी प्लस में हो जाएगी तो tan π/4/10 प्लस cos 2π/3/cos माइनस के sin π/6/sin। tan से tan कटा, cos से cos कटा, sin से sin कटा। π/4 प्लस 2π/3 माइनस के π/6। इनका एलसीएम दिया तो 12 एलसीएम आया। 4 × 12 और 3 3π प्लस 3 × 12 और 4 दूनी 8π माइनस के 6 दूनी 12 और 2 का 2π। 8 में 2 गया तो कितना बचा 6 बचा। 6 और 3 कितने 9/π। 3 से 3 से काटो इसके लिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12 3π/3। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। आज कंपटीशन की क्लास नहीं चलाई है। आज इंटर के सवाल बताए गए हैं जबकि मास्टर नहीं आए इसके कारण। कल से वही समय होगा कंपटीशन क्लास के लिए। जय हिंद जय भारत।